MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। केस की समाअत के दौरान DSP के साथ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि साहब के लफ्ज़ का इस्तेमाल किसी आज़ाद कौम की अक्कासी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि सरकारी मुलाजिम साहब के लफ्ज़ से खुद को एहतसाब से बाला तस्वुर करते हैं। फैसले की कॉपी IG और एडवोकेट जनरल KP और होम डिपार्टमेंट KP को भेजी जाए। हमें अपने लिए इक़्तिदार नहीं, खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कोयटा में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि बुग़्ज़, हसद, गंदी जुबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। नून लीग ने ग्वादर, कोयटा, यौब समेत सब इलाकों के बारे में सोचा। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, कहाँ गई वो तब्दीली, अवाम को पूछना चाहिए। दोबारा मौका मिला तो नवाज शरीफ बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल करेंगे। शहबाज शरीफ का ट्वीट। साबिक़ वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर एक बयान में कहा कि कायद मियां नवाज शरीफ ने वतन वापस तशरीफ लाने के बाद अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कोयटा, पाकिस्तान से किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए ये एक पुरमसरत मौका है जब बलूचिस्तान से कई सियासत कदावर और मोहतरम शख्सियात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नून लीग के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 2018 से ज़ेरे इल्तवा थी। दरख्वास्त गुजार शहरी अदनान इकबाल की जानिब से कोई भी अदालत के सामने पेश नहीं हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत आलिया ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि बादी नज़र में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेश की शराइत पूरी करने की कोई दस्तावीज़ रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। अगर कोई ऐसी दस्तावीज़ मौजूद है तो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाए। लाहौर में आज भी स्मोक का राज। फ़िज़ाई आलूदगी में शहर दूसरे नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 रिकॉर्ड किया गया। माल रोड का AQI 308 और आमिर टाउन में 356 रहा। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 13 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शहर में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। इंसाफ की फराहमी अवाम की दहलीज पर के स्लोगन पर DPO लिया असदुर्रहमान अमल पैरा। DPO लिया असदुर्रहमान की जानिब से करोड़ लाल ईसन के इलाका थाना फतेहपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO लिया ने खुली कचहरी में साइलिन के पुलिस से मुतालिक सवाल सुने। DPO लिया ने मौके पर मौजूद मुतालिका अफसरान को मसाइल के फौरी हल करने की हिदायत जारी की। रहीम यार खान निजी तंजीम की जानिब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काबिल तजदीद तवानाई को तरजीह देने के लिए अवामी फोरम का इनेकाद किया गया, जिसमें बिजनेसमैन कम्युनिटी, सियासी शख्सियात समेत मुखला बरादरी और सोशल वर्कर्स ने शिरकत की। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात। थाना अब्बास नगर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 3 मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान से बड़ी मिकदार में मनशियात बरामद।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट जहलम के स्कूलों में स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ कर दिया गया। स्पोर्ट्स गाला की मरकज़ी तकरीब गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल जहलम में मुनाकिद की गई। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी CEO एजुकेशन मैडम कौसर सलीम थी। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। CEO ने रिबन काट कर खेलों का इफ्तिताह कर दिया। स्पोर्ट्स के मुकाबले 15 नवंबर तक 26 नवंबर तक जारी रहेंगे। खेलों में फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन के मुकाबले करवाए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में CEO एजुकेशन के अलावा शाहिद सिद्दीक, DO सदर टीचर यूनियन राजा अफजल कियानी, प्रिंसिपल तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल अब्दुल गफूर चौहान, इनामुल हक, हेड टीचर इल्ताफ हाई स्कूल, हेड टीचर चक दौलत स्कूल वहीद जावेद भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्ट्रिक्ट जहलम में जून की सतह पर टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है। हमने रवायती तरीक़ाकार से ज़रा हट कर इस दफ़ा 9 जून जो है डिस्ट्रिक्ट जहलम के अंदर बनाए हैं ताकि बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि जब पहले तहसील की सतह पर टूर्नामेंट होते थे तो उस वक़्त वो तलबा या वो हेड टीचर्स जो ये समझते थे कि हमारी टीमें कमज़ोर हैं तो वो हार जाएंगी जाकर, इसलिए वो अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते थे। हमने जून को नज़दीक की सतह का बनाकर इसलिए बनाया है कि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और बच्चों की जो है वो ज़हनी नशोनुमा हो सके, इनकी ग्रूमिंग हो सके। हमारे जो लिटरेसी प्रोग्राम है वो भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा एथलेटिक्स भी हमारी इसके अंदर शामिल है। लिटरेरी प्रोग्राम जो है हमारे, उससे बच्चों को अपनी शख्सियत निखारने का ना सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि हम ये देखते हैं कि जो कैडेट कॉलेजेस हैं हमारे या मिलिट्री कॉलेजेस हैं, हमारे बच्चे 1100 में से 1095 नंबर तो ले जाते हैं, लेकिन उनमें वो सलाहियतें पैदा नहीं हो सकती जो उन बच्चों के अंदर होती हैं। तो इसलिए ये लिटरेरी प्रोग्राम जो है हमने जो यहाँ पर उनका आगाज़ किया है, पहले भी होते हैं लेकिन हम इनको बहुत अच्छी सतह के ऊपर लेकर जाएंगे और इनका जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इनको हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। मेरे साथ जो मेरी टीम है इसके अंदर मियाँ साहब जो है मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हैं। इसके अलावा इनामुल हक साहब तहसील के सदर हैं। राजा ज़ुबैर साहब जो है वो मेरे साथ टीम के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी है। ये ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं, इसमें CEO और ये DO और DCO की ज़ेर निगरानी होते हैं। तो ये टूर्नामेंट इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जूँ ये वक्त गुजरता जाएगा ये टूर्नामेंट इतनी ज़्यादा हाई पकड़ता जाएगा और ज़िले में इसकी भरपूर जो है वो नुमाइंदगी होगी। मैं यहाँ पर मिर्ज़ा महमूद साहब जिन्होंने जून टूर्नामेंट का आगाज़ किया है यहाँ पर, उनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया कि हेडमास्टर एसोसिएशन के तहत डिस्ट्रिक्ट जहलम में जोन की सतह पर मुकाबला जात का इफ्तिताह हो रहा है और हुस्न इंतज़ाम देखकर मिर्ज़ा महमूद की तारीफ़ करनी पड़ती है। और इससे बढ़कर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सदाबहार प्रेसिडेंट राजा अफजल कियानी और उनके दोस्त चौधरी इनामुल हक, राजा ज़ुबैर साहब, इनकी मावनत से ये टूर्नामेंट इंतहाई कामयाब होगा और बच्चों की सलाहियतें निखर के आएंगी। मैं बैसियर डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन स्पोर्ट्स इनकी भरपूर हम मदद करेंगे। जहाँ जहाँ इनको इंतजाम चाहिए इंशाल्लाह हम एक कदम आगे होकर एसोसिएशन की डिमांड के मुताबिक, स्कूल की डिमांड के मुताबिक हम तमाम इंतजाम जो है ना उनमें मामनत करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आज बहुत खुश हूँ कि खेलों की ओपनिंग सेरेमनी मेरे स्कूल में करवाई गई है और मैंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी हेडमास्टर एसोसिएशन के साथ मिल के बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो है ग्राउंड वो खिलाड़ियों के साथ भरा पड़ा है। तो आइंदा भी इंशाल्लाह जो है हर साल पुरजोश तरीके से ये हम खेलों के मैदान सजाए रखेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आज डिस्ट्रिक्ट की गेम का इफ्तिताह हो रहा है तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद होते हैं उस कौम के अस्पताल जो है वो वीरान होते हैं। इसलिए बहुत अच्छा इक़दाम है ये, इस तरह के इवेंट स्कूलों में होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2023-24 में होने वाले जो इंटर हाई स्कूल के मुकाबले हैं इसमें तमाम बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है और हर स्कूल के अंदर पहले के मुकाबले में अच्छी गैदरिंग है और बहुत ज़्यादा गैदरिंग है और टीचर भी इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो इस साल का इवेंट है वो इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा कामयाब होगा। इसमें हमारे प्रिंसिपल साहब मिर्ज़ा महमूद साहब और हमारा जितना भी स्टाफ है,
जिसमें मुमताज़ साहब हैं और हमारे अवैस साहब हैं, यूसुफ साहब हैं और हमारे अकरम साहब हैं, ये सारे टीचर, तारक ज़फ़र साहब हैं, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से टीमें तैयार की हैं और पिछले साल की तरह इंशाल्लाह भी ये तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट में भी बेहतरीन स्कूल करार पाएगा और इंशाल्लाह बोर्ड के अंदर भी इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन हासिल करेगा। तबलीग स्कूल की ये अक्सर रवायत है कि तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल बोर्ड के मुकाबलों में हमेशा आगे जाके टॉप पोजीशन पे रहता है और से पिछले जो 2-4 सालों में तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल ने रावलपिंडी बोर्ड के मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की है और इंशाल्लाह ताला ये स्कूल जो है इंशाल्लाह ताला इस साल भी अच्छी जो रवायत को कायम रखेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जहलम में शुगर के मरीजों के लिए बहुत बड़ी ऑफर मेडिकल फ्री कैंप का इनेकाद कर दिया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का जदीद आलात से बेहतरीन तिबी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की। कैंप में जहलम की समाजी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ ज़हीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। शुगर के आलमी दिन के मौके पर जहलम के मशहूर माहिर अमराज शुगर डॉक्टर अली बशीर चौधरी ने मरीज़ों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। अवाम में शुगर से बचाव और बरवक्त इलाज के लिए आगाही पैदा करने के लिए सिविल अस्पताल जहलम तक वॉक का इनेकाद भी किया गया। मरीज़ों को न सिर्फ कीमती अद्वियात मुफ्त फराहम की गई बल्कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड से मुतल्लिक तमाम टेस्ट बिल्कुल मुफ्त किए गए। उनके टेस्ट वगैरह हैं जो शुगर के रिलेटेड टेस्ट हैं, जो किडनी पे शुगर के इश्यूज़ आते हैं उसके टेस्ट हम कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट कर रहे हैं, यूरिक एसिड वगैरह देख रहे हैं। और इसके बाद इंसुलिन, फ्री इंसुलिन हमने एक यहाँ पे एक इदारा बनाया है कि जिसमें जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते इंसुलिन और जिनको ज़रूरत है बहुत, उनको हम फ्री इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको सस्टेन कर सकें। जैसे कि एक पेशेंट को इंसुलिन दी जाती है, उसकी जब ख़त्म होगी तो ताकि उसको दोबारा भी उसकी कंटिन्यू रहे, तो ये हमारी कोशिश है। तो इंशाल्लाह अभी हमारे पास तकरीबन 200-250 वाइल्स हैं इंसुलिन के, तो आस्ता आस्ता कोशिश करेंगे कि उनको पूरा रखें। जेलम में पहली दफ़ा एक ऐसे सेंटर का इनेकाद कर रहे हैं जिसमें पेशेंट को एक ही छत के तले रहकर सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इसमें पेशेंट को सारी शुगर के रिलेटेड मालूमात दी जाएंगी। इसके अलावा जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए पेशेंट का कंप्लीट चेकअप किया जाएगा और उसे ग़िज़ाइयत के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम वो प्रोवाइड करेंगे। रखने के लिए शुगर की वैल्यूज़ को नॉर्मल रखने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी खुराक, जो कुछ आप खाते पीते हैं। दूसरे नंबर पे आती है आपकी वॉक या आपकी एक्सरसाइज, और तीसरे नंबर पे फिर आपकी आती है इंसुलिन या फिर वो मेडिसिन्स। इसमें अब अगर आपकी पहली 2 चीज़ें, आपकी वॉक और आपकी खुराक परफेक्टली चल रही हैं, तो फिर आपको इंसुलिन और मेडिसिन्स की कम से कम ज़रूरत रहती है। इसलिए मेरी सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये गुजारिश है कि वो प्लीज़ अपनी खुराक और वो अपनी वॉक पे खास किस्म का ध्यान दें। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत जहानिया के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मरकज़ी जुलूस और जलसा में बज़रिया कुरान अंदाज़ी उमरा टिकट खुशनसीब राना आमिर नज़ीर के नाम निकला, जो मरकज़ी जमात की जानिब से सजादा नशीन दरबार आखिरी आरामगाह शरीफ जहानिया ख्वाजा शाहज़ेब फ़िरोज़ी और राव सादत अली ख़ान के दस्ते मुबारक से राना आमिर नज़ीर को दे दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस मौके पर राव सादत अली ख़ान और खुशनसीब राना आमिर नज़ीर का क्या कहना था। आज बड़ा मुबारक दिन है कि एक बच्चा जमात अहले सुन्नत जहानिया तहसील की तरफ से वो सिलेक्ट किया गया है, जिसके लिए उम्रे का टिकट भी उसे लोगों ने मुश्तरका तौर पे दिया है। बहुत मुबारक है उसके लिए भी, और उससे दरख्वास्त है कि जब वो जाए वहाँ मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, तो दोनों जगह पे हमारा सलाम भी और हमारे लिए सब के लिए दुआ भी। तो सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें वहाँ बुलाया और उम्रा अदा करने की सादत हासिल की, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहरीके मरकज़ी जमात अहले सुन्नत का, जिन्होंने ये अपनी कोशिशें और अपना वादा पूरा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।